जय जगत जननी, जय माँ काली। दोस्तों, मेरा एक शिष्य है जो करीब 1 महीना पहले उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। पूरा सिद्धि सक्सेस हुए उन्होंने। उनका कुछ जुबानी अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ मैं। आप बोलते हैं ना, साधना में सिद्धि नहीं मिलता, कर के थक जाते हैं, साधना नहीं मिलता। आप लोग शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में घूमते फिरते हो, उसके लिए आप लोग धोखा खा जाते हो, साधना का पीछे नहीं घूमते हो। साधना करो तब जाके सिद्धियाँ मिलता है। बिना साधना में कोई सिद्धि नहीं मिलता, क्योंकि ना जब मेहनत नहीं करेंगे तब फल कैसे प्राप्त होगा। हम बोलेंगे डायरेक्ट पैसा 2 लाख 3 लाख दे देंगे और मैट्रिक का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट तो ले लोगे, लेकिन जब डॉक्टर का MBBS का सर्टिफिकेट लोगे ना, तब जब ऑपरेशन करने जाओगे, ऑपरेशन का जगह में, कैंची का जगह में कटोरा पकड़ना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। साधना बिना मेहनत का कोई सीखता नहीं है, बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा पैसा हो जाता है और ये फ्रॉड बाबा लोगों का चक्कर में, शक्ति ट्रांसफ़र लेना चक्कर में चले जाते हो। 2 लाख 2.5 लाख, मैंने सुना 25 लाख रुपया भी लेते हैं शक्ति ट्रांसफ़र का। कैसे यार, शक्ति 25 लाख रुपया? ऐसे फ्रॉड लोगों से आप लोग भी भरोसा कर देते हैं कि ऐसे ऐसे बात। हमें ढंग से बात करना नहीं आता है ना, हम लोगों को पैसा लूट रहे हैं। क्यों ना, हमको जितना जानकारी है इतना बोलते हैं। हम भी बहुत दिनों से, हमारे शिष्य लोग भी हमको बोले कि चलो गुरुजी आप यूट्यूब बनाओ, चैनल बनाओ, तब जाके लोग कुछ सुधर पाएंगे। आजकल जो फ्रॉड हो रहा है इससे बच पाएंगे, क्योंकि ना जब तक आप नहीं आएंगे तो ये फ्रॉड लोग लुटते रहेंगे। क्या होता है, साधना दे तो देते हैं, लेकिन शिष्यों का देखना पड़ता है कि उनका क्या प्रॉब्लम है। वो नहीं देखते, बस उनको पैसा मिल गया, साधना दे दिया, तुम करते रहो करते रहो करते रहो। बाद में ये है वो है, फलाना है ढिंकी है बोल देते हैं, बाद में कुछ होता ही नहीं आप लोग से। इसलिए ना मेरा तरीका क्या है, मैंने जो मेहनत किया है, मैंने जो शिष्य लोग को करवाया है, पहले उनका पितृदोष हटाता नहीं हूँ, लेकिन उनका निवारण कर लेता हूँ और उनका कुल देवी देवता को मना लेता हूँ, उनका ग्राम देवी देवता को मना लेता हूँ। और उसका बाद उनसे भोग खुद बोलता हूँ कि तुम भोग दो, और जिस स्थान में जाता हूँ उस स्थान देवताओं को भी भोग दो। और मैं यहाँ से उनका जो भी प्रॉब्लम है करवा देता हूँ। अपने जितना माँ काली का आशीर्वाद है, मैं माँ को भोग दे देता हूँ। उनको उसी टाइम में उनको इजाज़त मिल जाता है, बिना बताए, बिना कुछ नहीं किए। आप लोग साधना में बैठ जाते हो, या पितृदोष लगा हुआ है, पितृ नाराज़ है, कुल देवी देवता नाराज़ है, ग्राम देवी देवता को पता ही नहीं, आप साधना में जाके डायरेक्ट बैठ जाते हो, कैसे होगा। इसलिए पहले सीखो और देखो मेरा शिष्य का क्या अनुभव है, सुन लीजिए। गुरुजी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं झारखंड से हूँ। मैं 1 तारीख को सुल्तान जी की साधना क्रिया पर बैठा था। तो जब मैं फर्स्ट दिन गया तो दो जब मैं साधना पर बैठा तो मैं नया नया साधक हूँ और मुझे कुछ उतना पहले साधना नहीं किया था। तो शमशान में गया तो वहाँ जाने के बाद मैं शमशान के अंदर हेलने से पहले मैं गुरुजी को कॉल लगाया कि मैं शमशान में आ चुका हूँ और बताइए क्या करना है। तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि शमशान के अंदर मत जाओ, क्योंकि और वहाँ तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बाहर ही बैठ के क्रिया करने लगा। क्रिया करते 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 फिर गुरुजी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि अपनी दाईं तरफ देखो, कोई पेड़ पे बैठा है। तो मैं देखा कि हाँ, सचमुच कोई बैठा है पेड़ पे। तो जब मैं मूल मंत्र, आकर्षण मंत्र
कर लिया आकर्षण मंत्र। उसके बाद मूल मंत्र पर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो देखा कि 500-600 के बाद आँख खोला हिंग डालने बखूर डालने के समय, तो देखा कि कोई 12 फीट का आदमी एकदम मेरे सामने ही जस्ट खड़ा है। फिर मैंने गुरुजी को कॉल लगाया और कहा गुरुजी मेरे सामने कोई खड़ा है। तो गुरुजी ने कहा उसकी तरफ ध्यान मत दे, तू अपनी साधना कर। फिर हजार हजार मतलब मेरा मंत्र खत्म हो चुका था। फिर देख रहा हूँ कि मतलब कोई पहाड़ पत्थर तरफ से कोई देख रहा है, कोई इधर उधर मतलब चिड़िया चाय चुई कर रही है। और फिर मैं करता गया। फिर जब मैं 2000 खत्म हो गया, 1900 मंत्र पे गया, तो मेरे तरफ कोई दौड़ के आ रहा था। तो मैंने उसी समय गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे तरफ कोई दौड़ के आ रहा है। तो हुआ कि तो हुआ कि उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम का जाप तुम करो जल्दी जल्दी फटाफट। तो मैंने उच्चारण करने लगा बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम का। ये मेरा फर्स्ट दिन का अनुभव है। और मेरा जो कल का अनुभव है सो ये हुआ कि कल मैं जब साधना करने गया तो कल मुझे 3000 जप करना था। और जब मैं 2000 जब मतलब करते तीसरा हजार में जैसे ही गया तो मेरा जो शरीर था एकदम मेरा पैर काम ही नहीं कर रहा था। सो मैं और वो जी उसका जो 12 फीट का आदमी जो था मेरे सामने वो आगे आ रहा था। फिर उधर लाइन तरफ देख रहा हूँ कि कोई गट्टी उठा करके फेंक रहा दौड़ जर, और कोई पेड़ पे कोई पत्थर चला रहा है। और एक चिड़िया जो है से मेरे सामने आके चाय चाय कर रही है और मेरे मतलब बगल इधर उधर मतलब अति कर रही है, घूम रही है। तो मैं आंखें खोल रहा हूँ और फिर मतलब साधना में लग जा रहा हूँ। तो गुरुजी को मैं बार बार कॉल लगा के कह रहा हूँ कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा तू घबरा मत, तू साधना कर, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो मैं बस अपना साधना चालू करता रहा। और कल जब मैं वापस आ रहा था तो हुआ ये कि जब मैं अपना सुरक्षा घेरा काट कर जब वापस आ रहा था तो मेरे पीछे पीछे जैसे कि कोई दौड़ता नहीं है उस तरह आ रहा था। मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जाप किया और मतलब वहां से निकल गया। और आज मेरा साधना का आखिरी दिन है। और आज इस तांजिन को बस इसको मतलब आज मेरा आखिरी दिन है और इसे करेंगे आज आखिरी दिन।